आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सुरेंद्र सिंह बोरा में। साथियों, बिहार शिक्षा विभाग के एक आदेश ने टीआरई 3 में नियुक्त एनआईओएस शिक्षकों में हड़कंप मचा दिया है कि वो शिक्षकों के लिए जो अचानक से जो आदेश आया है, वो आदेश के कारण से शिक्षकों के बीच में क्या हड़कंप मचा और किस लिए मचा है। सबसे पहले हम उस आदेश पे बात करेंगे कि ये आदेश क्यों आया है और क्यों इन शिक्षकों की नियुक्तियां खतरे में पड़ी हैं या इन शिक्षकों की नौकरी क्यों खतरे में पड़ी है। बहुत सारे साथी कह रहे थे कि आपका वीडियो नहीं आ रहा है। साथियों, सबसे बड़ी चीज है कि आप लोगों का सपोर्ट धीरे धीरे बहुत कम मिल रहा है, लेकिन आप लोगों को पता है कि मैं एनआईओएस के साथ भी संघर्ष किया, मैंने बीएड के साथ भी संघर्ष किया, मैंने बीएड ब्रिज कोर्स के साथ भी संघर्ष किया। आप लोगों तक सही और सटीक जानकारी पहुंचाई। मैंने राजस्थान बीएसटीसी का जो मैटर था उसमें राजस्थान स्टेट के साथ भी संघर्ष किया। मैंने जो है कि छत्तीसगढ़ के शिक्षक साथियों के साथ भी अपना सहयोग दिया। मैंने मध्य प्रदेश के भी शिक्षक साथियों के साथ सहयोग दिया। मैंने हिमाचल के शिक्षक साथियों के साथ भी सहयोग किया और पंजाब के शिक्षक साथियों के साथ भी मैं बराबर जो नियुक्तियों को लेकर के और बिहार, बंगाल, सभी जगह के शिक्षक साथियों के साथ सहयोग कर रहा हूं। लेकिन देखिए, आप लोगों को क्या लगता है कि मैं कोई किसी के साथ यानी कि एक तरीके से मैं कह रहा हूं कि किसी से मतलब चंदा कर रहा हूं या किसी से जो है कि रिक्वायरमेंट कर रहा हूं कि आप मुझे पैसे दो। मैं आप लोगों से कुछ नहीं मांगता हूं, बिल्कुल भी कुछ नहीं मांगता। कोई भी बंदा ये नहीं कह सकता कि मैंने इस बंदे को 1 रुपया दिया है। कहीं की बात भी बता दूं, 1 रुपया मैंने निस्वार्थ भाव से और निःशुल्क आप लोगों के लिए हमेशा तत्परता से सेवा की। लेकिन उस तत्परता के बाद भी आप लोगों का प्यार और सपोर्ट मिलना बहुत कम हुआ, जिस कारण से मैं आप लोगों के बीच में इतना इंटरेक्ट नहीं हो सकता हूं। क्योंकि देखिए, आप लोगों की तरफ से जितना मुझे सपोर्ट मिलेगा तो मुझे भी वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलेगा और यही मोटिवेशनल इमोशनल सपोर्ट ही आप लोगों के साथ मुझे बनाए रखता है और मुझे जोड़ता है। तो अभी देखिए, मुझे बड़ा दुख हुआ कि जैसे ही मैंने वो 7 दिसंबर 2023 का जो विज्ञापन बिहार में आया था 87,000 शिक्षकों के लिए टीआरई 3 का, उस विज्ञापन के संबंध में जब भी मैंने सुना कि टीआरई 3 में जो है कि जो 87,000 शिक्षकों की पोस्ट की भर्ती आई थी 7 दिसंबर 2023 में और जिसकी विज्ञप्ति संख्या थी 22/2024, तो आप सभी लोगों को मालूम है तो वो 7 दिसंबर 2023 का विज्ञापन है। तो उस विज्ञापन को लेकर के कि शिक्षा विभाग ने क्या आदेश जारी किया है, इसको थोड़ा सा आप लोगों के बीच में रखते हैं और इसको समझने का भी प्रयास करते हैं कि जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि ये पत्रांक है 07/ जो है कि मुख्य डैश 0129/2026 बिहार सरकार शिक्षा विभाग प्राथमिक शिक्षा निदेशालय। प्रेषक आप लोगों को देख सकते हैं, कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी सेवा में जो कि विक्रम वेकर जो भी हैं, ये प्रशासनिक अधिकारी हैं, निदेशक प्रारंभिक शिक्षा, सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों बिहार के लिए विज्ञापन संख्या 22/2024। ये टीआरई 3 का विज्ञापन का नंबर लिखा है कि जो 22/2024 टीआरई के तहत नियुक्त एनआईओएस से 18 माह का डीएलएड कोर्स करने वाले विद्यालय अध्यापक की सेवा समाप्त करने के संबंध में, यानी कि जिन्होंने जो ये विज्ञापन संख्या था 22/2024 में टीआरई 3 में जो भी एनआईओएस शिक्षक नियुक्ति पा चुके हैं उनकी सेवा समाप्त करने के संबंध में है। तो उपरोक्त विषय के संबंध में कहना है कि विज्ञापन संख्या 22/2024 टीआरई 3 के कणिका 2B में 2B के 4th में, ठीक है, 4th में उल्लेख है कि शिक्षा विभाग बिहार के पत्रांक, ठीक है, 22, ठीक है, फिर लिखा है दिनांक 7/12/2023 के आलोक में एनआईओएस द्वारा प्रदत्त 18 महीने के डीएलएड की उपाधि विद्यालय अध्यापक के पद में नियुक्ति हेतु मान्य नहीं होगा। ये विज्ञापन में लिखा हुआ था, तो समझ गए। तो इसमें इन्होंने लिखा है
कि जो 7 दिसंबर 2023 को विज्ञापन के आलोक में 18 महीने का जो आप लोगों ने देखा होगा, उसमें लिखा है कणिका 2B के 4th में लिखा हुआ है। उस विज्ञापन को आप लोग देख सकते हैं। तो उसमें साफ लिखा गया है कि NIOS से 18 महीने के DLED वाले जो हैं कि इस भर्ती के लिए मान्य नहीं है, नियुक्ति के लिए मान्य। अतः उक्त के आलोक में निर्देश दिया जाता है कि विज्ञापन संख्या 22/2024 TRE 3 के तहत नियुक्त NIOS के 18 महीने DLED कोर्स धारण करने वाले विद्यालय अध्यापक की सेवाएं प्रक्रिया अनुसरण समाप्त करते हुए इसकी सूचना शीघ्र विभाग को उपलब्ध कराया जाए। तो ये चीजें हैं, कहाँ कहाँ भेजा है, ये सारा आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। अब साथियों देखिए, सबसे बड़ी चीज, एक चीज मैं आप लोगों को बताता हूं कि जो विज्ञापन में जो शर्तें रखी गई हैं, सुप्रीम कोर्ट भी कहता है कि विज्ञापन में जो क्राइटेरिया एक बार लिखा गया वो किसी कोर्ट के आदेश से भी बदला नहीं जा सकता है। ठीक है, तो वो कोर्ट के आदेश से भी बदला नहीं जा सकता। जो विज्ञापन में उस समय क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया मांगा है वही रहेगा। तो यानी कि इसमें जो है कि उन्होंने कह दिया कि कणिका संख्या 2B के 4th में ये लिखा गया है कि NIOS संस्थान से 18 महीने के DLED करने वाले या NIOS DLED की डिग्री धारक जो है कि इस नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे। ये विज्ञापन की शर्त है। तो विज्ञापन की शर्त के विरुद्ध जो है कि कोर्ट का आदेश आया था, उसके आधार पर इनको नियुक्तियां दी गई हैं। तो अब लगभग ये 87,000 पद थे, तो यहाँ पर शिक्षकों की संख्या लगभग 3,000 के आसपास गई। तो अब अभी तक अगला जो है कि जैसे इन्होंने सूची तो मांग ली है, शिक्षकों की सूची तो मांग ली है, उन्होंने कहा कि ऐसे कितने शिक्षक हैं उनकी सूची हमें उपलब्ध कराएं। ये साफ इसमें लिखा गया है कि विद्यालय में अध्यापक सेवा निर्धारित करने के अनुसरण में जो है कि शीघ्र ही उपलब्धि सुनिश्चित करें कि सूचना उपलब्ध, यानी कि इन टीचरों की सूचना उपलब्ध। लेकिन अभी तक ये सूचना जारी नहीं हुई है। तो जैसे ही सूचना आती है कि आगे इनका क्या हो सकता है कि डिटेल से बताऊंगा TRE 3 में क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता। देखिए, फिर मैं आप लोगों को ये चीजें अभी तो बताएंगे, हम जो है कि कुछ जजमेंट की भी बात करेंगे जो रिव्यू में सुप्रीम कोर्ट से जजमेंट NIOS के हक में आया। तो उस रिव्यू जजमेंट में क्या लिखा गया था, जो कि आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे ही आप लोगों ने देखा कि 28 दिसंबर 2023 में, यानी कि जो है कि वो नवंबर में था, उसके बाद जो है कि 2023 में जो जजमेंट आया था NIOS के अगेंस्ट, वो चीजें भी दिखाएंगे। उसके बाद रिव्यू में जो चीजें आई हैं वो चीजें भी दिखाएंगे, और कहीं न कहीं क्या चीजें हो सकती हैं, सुप्रीम कोर्ट से ही वो आदेश है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय में। तो यानी कि ये चीजें जो आदेश हैं, ये चीजों को स्टे लिया जा सकता है, नहीं लिया जा सकता, ये भी हमको वीडियो के माध्यम से आप लोगों के माध्यम आपके बीच रखेंगे कि वीडियो के माध्यम से रखेंगे कि इसमें स्टे मिल सकता है, नहीं मिल सकता, और आगे क्या हो सकता है। ये सारी चीजें आप बने रहिएगा, और पूरी तरीके से इस वीडियो को जितने भी हमारे शिक्षक साथी हैं जो TRE 3 में ज्वाइन कर रहे हैं, तो उन साथियों तक ये सूचना पहुंचे, और इसका सटीक जानकारी, सटीक विश्लेषण भी आप लोगों को बताऊंगा। जैसा कि मैं पूर्व की भांति भी बताऊं, जब NIOS आ रहा था तो मैंने कहा NIOS एक दिन निश्चित जीतेगा और नियुक्तियां पाएंगी। ये 100% आप लोगों को कहा था मैंने, और आप लोग जीते, आप लोगों ने नियुक्तियां पाई। तो आगे भी इसी तरीके का विश्लेषण बताऊंगा कि आगे क्या हो सकता है। उसमें सुप्रीम कोर्ट का रिव्यू जजमेंट का जो है कि महत्वपूर्ण चीजें आप लोगों के सामने रखूंगा कि आगे क्या हो सकता है और किस तरीके से होगा। तो साथियों, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड।